गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम चैप्टर 7 गज़ल कर रहे थे। इसकी 4 हो गए थे काव्यांश। अब हम 5th से स्टार्ट कंटिन्यू करेंगे। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। कवि कहता है कि मुतमईन मुतमईन होता है आश्वस्त, पक्का उनको विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। उनको विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। यहाँ पे पत्थर कहा गया है शासकों को, सत्ता में जो हैं, जो शासक वर्ग हैं, उनको कहा गया है पत्थर। और वे कौन है? आम लोग। आम लोगों को ये विश्वास है, ये लगता है कि वो पत्थर हैं, वो पिघल नहीं सकते, अर्थात उनमें संवेदनाएं नहीं है, उनके मन में भाव नहीं है, वे कभी भी हमारे भला नहीं सोच सकते। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। और कवि कहता है कि मैं इस चीज के लिए बेकरार हूं। बेकरार अर्थात मेरे मन में इस चीज को लेकर व्याकुलता है कि कब ये आम लोग आवाज उठाएं और उनके खिलाफ प्रतिबद्ध हों। आवाज में असर के लिए कि वो आम लोग आवाज उठाएं और उनकी आवाज का वो असर होगा, उन शासक वर्गों के अत्याचार खत्म हो सकते हैं। लेकिन कवि कहता है कि वे मुतमईन हैं, वे जो आम लोग हैं वो ये भरोसा कर बैठे हैं, उनके मन में ये भाव है कि ये जो शासक वर्ग है वो पत्थर के समान है, जो कभी भी पिघल नहीं सकते, कभी भी इनका मन बदल नहीं सकता, ये दूसरों का भला नहीं कर सकते। लेकिन कवि कहता है कि मैं इन आम लोगों के आवाज उठाने का इंतजार कर रहा हूं कि कब ये मिलकर आवाज उठाएं, उनका विरोध करें और इस सारी सिस्टम को, सारी व्यवस्था को बदल दें। तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। जुबान शायर की, निजाम होता है शासक। तेरा निजाम है सील दे, निजाम मतलब शासक, सील दे मतलब बंद कर दे, स्टिच कर दे, सील दे। एहतियात होता है सावधानी। बहर होता है शेर व शायरी वाला जो छंद होता है, शेर व शायरी जो लिखी होती है। तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की। कवि कहता है कि शासक वर्ग को ये अधिकार है कि वो शायर की जुबान को सील दे, अर्थात उसको बोलने ना दे। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। क्योंकि उसको शेर व शायरी से शायर को तभी रोका जा सकता है जब उसके शेर व शायरी के छंद को रोक दिया जाए। अर्थात शायर जो है, कवि जो है, वो लोगों को विरोध के लिए उकसा रहा है, लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो यहाँ पे कवि कहता है कि शासक वर्ग को अगर अपने आप को बचाना है, अगर उनको अपनी इस व्यवस्था को कायम रखना है, तो उन्हें ये जो है शायर की आवाज को दबाना पड़ेगा, शायर की कलम को रोकना पड़ेगा, शायर के शेरों शायरी के छंदों को रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो आम लोगों को इसी तरह से प्रेरित करता रहेगा तो वो शासक वर्ग के खिलाफ हो जाएंगे। तो अपने आप को बचाने के लिए शासक वर्ग को क्या चाहिए कि वो शायर की जुबान को सील दे। जुबान मतलब बोलने की शक्ति, कि वो उनके जुबान को सील दे, ना वो कोई शेर व शायरी लिखेंगे इस तरह की, ना लोगों को प्रेरित करेंगे। लास्ट है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कवि कहता है कि अगर हम, जब तक जीवन हमारा है, जब तक हम जिए, तब तक अपने बगीचे में गुलमोहर के नीचे जिए। गुलमोहर एक पेड़ होता है, तले होता है नीचे। अपने बगीचे में अर्थात अपने मानवीय मूल्यों को मानते हुए शांति से जिए, अर्थात हम किसी भी कीमत पर अपने मानवीय मूल्यों के साथ किसी भी तरह का समझौता ना करें। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, अर्थात अपने मानवीय मूल्यों के साथ जिए, उनके साथ किसी तरह का समझौता ना करें। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, और मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए ही हम, अगर कहीं हमें मृत्यु भी आ जाए तो हम उसको स्वीकार करें। मरे तो गैर की गलियों में, और जब हमारी
मौत हो, जब हम मरे, तो भी इन्हीं मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए ही, इन्हीं मानवीय मूल्यों को बचाने के लिए ही मरे। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। गुलमोहर होता है, गुलमोहर का अर्थ है यहाँ पे मानवीय मूल्यों से, अर्थात हम अपने मानवीय मूल्यों के साथ जिए, उनकी रक्षा करें, और मरे तो इन्हीं मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए, इन्हीं मानवीय मूल्यों को बचाने के लिए। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आंसर हम इसके कल करेंगे। ये चैप्टर की एक बार रीडिंग आप कर लेना।